राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और सभी के सभी क्वेश्चन बोडमास रूल से आधारित हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बार हम लोग जान लेते हैं कि बोडमास रूल है क्या, उसके बाद हम लोग सभी क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो बोडमास वर्ड में सबसे पहले है बी और बी से हो जाएगा ब्रैकेट। तो सरलीकरण में सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ओ से हो जाएगा ऑफ, तो उसके बाद हम लोग ओ से ऑफ का काम करेंगे। और ऑफ का मतलब आपको क्या करना है, गुना करना है। जहां आपको ऑफ दिखे वहां पर आपको क्या करना है, गुना करना है। ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है का, ठीक है। तो जहां पर आपको ऑफ दिखे, का दिखे, वहां पर आपको क्या करना है, सरलीकरण में गुना करना है, ठीक है। उसके बाद डी से हो जाएगा डिवीजन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिवीजन का काम करेंगे, भागा का काम करेंगे। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, गुना का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद ए से हो जाएगा एडिशन। उसके बाद हम लोग एडिशन का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। और सबसे लास्ट में एस से हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद भागा का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग गुना का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग जोड़ने का काम करेंगे और सबसे लास्ट में हम लोग घटाने का काम करेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ब्रैकेट तो है नहीं, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑफ का काम करेंगे। और ऑफ का मतलब क्या करना है, गुना करना है, ठीक। उसके बाद भागा का काम करेंगे, उसके बाद गुना का और सबसे लास्ट में घटाने का, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम लोग 21 लिखेंगे, 21 के नीचे 21 लिखेंगे, माइनस के नीचे माइनस, यहाँ पर काम करेंगे। 3 को 2 से गुना करेंगे, ऑफ है मतलब गुना करना है, तो 3 को 2 से गुना करने से हो जाएगा 6। उसके बाद डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन लिखेंगे। नेक्स्ट 7 है तो 7 लिखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई, गुना, उसके बाद 21 है तो 21 लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर भागा का काम करेंगे, उसके बाद गुना का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, 21 के नीचे 21, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब हम लोग 6 को 7 से भाग देंगे, तो ठीक हम लोग पहले एक बार ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट गुना का साइन है तो गुना का साइन लेंगे, उसके बाद 21 है तो 21 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 21 7 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, 7 तिया 21। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर गुना का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, 21 के नीचे 21, माइनस है तो माइनस, 6 को 3 के साथ गुना करने से हो जाएगा 18। अब यहाँ पर हम लोग 21 में से 18 को घटाएंगे तो हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3। तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग इक्वल लिखेंगे, 60 के नीचे 60 लिखेंगे, प्लस के नीचे प्लस, 5 के नीचे 5, मल्टीप्लाई 12। उसके बाद डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन लिखेंगे। अब हम लोग 180 को 3 से भाग देंगे, ठीक है। 180 को 3 से भाग देंगे। तो आप पहले तो ये बताइए कि 18 3 से कितनी बार में कटेगा, 6 बार में, 6 बार में। लेकिन एक जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो ले लेंगे, यानी कि 180 3 से 60 बार में कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर से हम लोग यहाँ पर 12 को 60 से भाग देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर गुना का काम करेंगे। तो चलिए फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, 60 के नीचे 60, प्लस के नीचे प्लस, 5 के नीचे 5, मल्टीप्लाई 12 को 60 से भाग देना है, 12 को 60 से भाग देंगे, ठीक। तो 60 तो यहाँ पर कट जाएगा 12 से, कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, 5 12 60। और ये वाला 5 इस 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। नेक्स्ट इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, 60 के नीचे 60, प्लस के नीचे प्लस, 1 के नीचे 1, 60 और 1 60 और 1 कितना हो जाएगा, 61। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 61। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग 20 से ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग ओ से ऑफ का काम करेंगे,
नेक्स्ट डी से डिवाइड का काम करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग इक्वल लिखेंगे, 6 के नीचे 6, प्लस के नीचे प्लस, 7 के नीचे 7 और का है तो का लिखेंगे। उसके बाद 2 के नीचे 2 लिखेंगे, उसके बाद डिवाइड है तो डिवाइड। अब यहाँ पर हम लोग पहले ब्रैकेट में काम करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 10 और 11 कितना हो जाएगा 21, उसके बाद कितना है 3। ठीक, इतना क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग ऑफ का काम करेंगे, का काम करेंगे। और का मतलब आपको क्या करना है, गुना करना है। तो पहले हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल, 6 के नीचे 6, प्लस के नीचे प्लस, 7 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। नेक्स्ट डिवाइड का साइन है, उसके बाद 21 से गुना 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग गुना का साइन लिए, यहाँ पर 3 ब्रैकेट के बाहर है और बीच में कोई भी साइन नहीं है। इसका मतलब 3 यहाँ पर 21 के साथ गुना में है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग गुना का साइन लिए। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर डिवाइड का काम करेंगे, भागा का काम करेंगे, उसके बाद गुना का काम होगा। ठीक है, उसके बाद जोड़ने का काम होगा। तो फिर से हम लोग 6 के नीचे 6, प्लस के नीचे प्लस। अब हम लोग यहाँ पर 14 को 21 से भाग देंगे, उसके बाद गुना 3 लिखेंगे। ठीक, इतना क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 14 भी 7 के पहाड़े में आता है और 21 भी 7 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब 14 भी 7 से कटेगा और 21 भी 7 से कटेगा। तो 14 7 के पहाड़े में कितनी के बार में आएगा, 2 बार में, 7 दूनी 14। और 21 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, 7 या 21। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3। नेक्स्ट फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, 6 के नीचे 6, प्लस के नीचे प्लस, गुना का काम होगा। 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 एक कम 2। और यहाँ पर 6 और 2 जोड़ने से हो जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 8। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में 3 ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट। ठीक है, देखिएगा ब्रैकेट 4 तरह का होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट या फिर मिडिल ब्रैकेट, और इसको हम लोग बोलते हैं बिग ब्रैकेट। ठीक है, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का काम होता है, हाँ, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट का, उसके बाद बिग ब्रैकेट का काम होगा। सबसे पहले किसका काम होगा ब्रैकेट में, लाइन ब्रैकेट का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग इक्वल लिखेंगे, -2 के नीचे -2, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट है, उसके बाद -3 है तो -3 लिखेंगे, उसके बाद फिर से माइनस है तो माइनस, उसके बाद -4 है तो -4। अब हम लोग यहाँ पर लाइन ब्रैकेट का काम करेंगे। तो +2 और -3 कितना हो जाएगा, +2 और -3 हो जाएगा -1। ठीक, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे। तो यहाँ पर -4 और -1 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। -2 के नीचे -2, कर्ली ब्रैकेट, -3 है, उसके बाद फिर से माइनस। अब यहाँ पर -4 और -1 कितना हो जाएगा, -5। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर माइनस ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब यहाँ पर ये वाला माइनस इस -5 के साथ गुना में है। ठीक है, चलिए फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल, -2 के नीचे -2, उसके बाद -3 है तो -3 लिखेंगे। अब यहाँ पर ये वाला माइनस इस -5 के साथ गुना में है, तो जब हम लोग इस माइनस को इस -5 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, फिर से -2 के नीचे -2 और -3 और +5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर -2 इस ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब -2 के साथ गुना में है, तो 2 को 2 से गुना करने से हो जाएगा 4, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, -4। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑफ का काम करेंगे, का काम करेंगे।
और का मतलब आपको क्या करना है, गुना करना है। उसके बाद हम लोग डिवाइड का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर का है मतलब आपको गुना करना है, तो पहले हम लोग 2 को 15 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 30, और नीचे 5 को 16 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 80। ठीक है, उसके बाद डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन लिखेंगे। उसके बाद 3/8 है तो 3/8 + 7। अब यहाँ पर हम लोग भागा का काम करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग 30/80 लिखेंगे, ऐसे ही सेम टू सेम। अब यहाँ पर हम लोग जो भागा का जो यहाँ पर साइन है इसको हम लोग गुना का साइन में चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भागा का साइन है इसको हम लोग गुना के साइन में बदलेंगे। और मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग भागा के साइन को गुना के साइन में बदलते हैं तो भिन्न उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 8 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे। उसके बाद +7 है तो 7 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 80 8 से कटेगा, 8 10 80, और यहाँ पर 30 भी 3 से कटेगा, कितनी बार में, 10 बार में, 3 10 30, और यहाँ पर ये वाला 10 भी इस 10 से कट जाएगा, 10 से कम 10। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1 + 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, 8। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद हम लोग बिग ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑफ का काम होगा, उसके बाद डिवाइड का काम होगा। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 3 है तो 3 लिखेंगे, उसके बाद ऑफ 2 डिवाइड ब्रैकेट -4, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट 2 माइनस है तो माइनस 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट -4 बिग ब्रैकेट 7। देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, तो -6 और 2 कितना हो जाएगा, -4। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, 3 के नीचे 3, ऑफ 2 भागा ब्रैकेट -4, उसके बाद -4 के नीचे -4, उसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, उसके बाद 7। अब यहाँ पर देखिए -6 और 2 कितना हो जाएगा, तो -6 और 2 हो जाएगा कितना, -4। इस 2 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस का साइन है। ठीक है, और प्लस का साइन आप लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी। तो +2 और -6 कितना हो जाएगा, -4। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट और 4 के बीच में देखिए माइनस का साइन है। अब यहाँ इस साइड में देखिए ब्रैकेट और 4 के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या, यहाँ पर -4 इस -4 के साथ गुना में है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। -4 को -4 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -16। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 के नीचे 3 लिखेंगे, ऑफ के नीचे ऑफ, 2 के नीचे 2 डिवाइड। अब यहाँ पर देखिए -4 और बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब -4 इस -4 के साथ गुना में है, तो माइनस माइनस गुना करने से प्लस और 4 4 गुना करने से हो जाएगा 16। प्लस का साइन आप लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी। ठीक है, बात एक ही है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 16। उसके बाद -4 है और बाहर कितना है, 7। अब फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, 3 के नीचे 3, ऑफ 2 डिवाइड, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 से 4 जाएगा तो हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, और बाहर में कितना है, तो देखिए यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब 7 इसके साथ गुना में है, मतलब 12 के साथ गुना में है 7। अब पहले किसका काम होगा, अब यहाँ पर पहले ऑफ का काम होगा। तो 3 को 2 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 6। ऑफ का मतलब आपको क्या करना है, गुना करना है, तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड 12 गुना 7। अब यहाँ पर हम लोग पहले भागा का काम करेंगे, तो इक्वल के नीचे इक्वल, यहाँ पर हम लोग 6 को 12 से भाग देंगे, उसके बाद गुना 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर ये वाला 12 6 से कटेगा 2 बार में, 6 दूनी 12,
तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऊपर में तो 7 है और नीचे कितना है 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना 7/2। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे लेकिन है बहुत आसान। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए 3 के नीचे 3 लिखेंगे, डिवाइड बिग ब्रैकेट, 8 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, उसके बाद फिर से डिवाइड का साइन है, कर्ली ब्रैकेट, 4 में से 2 जाएगा तो 2, उसके बाद डिवाइड। अब यहाँ पर देखिए 8 के नीचे तो 13 है लेकिन यहाँ पर 2 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तो इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग 1 को 13 के साथ गुना करेंगे, 13 एकम 13। नेक्स्ट गुना को नहीं गुना करेंगे, 2 को 13 के साथ और 8 को 1 के साथ, 2 को 13 के साथ गुना करने से 13 दूनी 26 और 8 को 1 के साथ 8 एकम 8, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 26 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 26 प्लस 8 हो जाएगा ये कितना, 34, ठीक। चलिए नेक्स्ट फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल, 3 के नीचे 3 डिवाइड, फिर से 3 के नीचे 3 डिवाइड, कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए पहले तो हम लोग 2 लिखेंगे, अब हम लोग इस भागा का जो साइन है, इस भागा के साइन को हम लोग गुना के साइन में बदलेंगे, ठीक है। और मेरे दोस्त जब हम लोग भागा के साइन को गुना के साइन में बदलते हैं तो भिन्न उल्टा हो जाएगा, 13 ऊपर आ जाएगा, 34 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 34 2 से कटेगा कितनी बार में, 17 बार में, 17 दूनी 34, ठीक। नेक्स्ट फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, 3 के नीचे 3। अब यहाँ पर देखिए पहले तो हम लोग 3 लिखेंगे, अब हम लोग इस भागा के साइन को बदलेंगे गुना के साइन में, तो 17 ऊपर आ जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, 3 के नीचे 3, उसके बाद डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 को 17 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 51, नीचे कितना है 13 है, ठीक। नेक्स्ट 3 के नीचे 3 लिखेंगे, अब हम लोग इस डिवाइड के साइन को गुना के साइन में बदलेंगे, तो 13 ऊपर आ जाएगा और 51 नीचे, 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा कितनी बार में, 17 बार में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 13/17 आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग 20 से ब्रैकेट का काम करेंगे और सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का काम होगा, उसके बाद बिग ब्रैकेट का काम होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, उसके बाद फिर से 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर से 3/4 के नीचे 3/4 लिखेंगे और माइनस 1/2 के नीचे 1/2। अब यहाँ पर हम लोग काम करेंगे, ठीक। तो 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 8 ही होगा। अब इस 8 में कितना गुना करें कि ये वाला एलसीएम 8 हो जाए, तो 8 का पहाड़ा पढ़ लो, 8 एकम 8 मतलब 1 गुना करना पड़ेगा। अगर हम लोग 8 के साथ 1 गुना करते हैं तो 8 होगा, और इस 1 को 7 के साथ गुना करेंगे तो 7 एकम 7 मतलब यहाँ पर 7 होगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब हम लोग इस 4 में कितना गुना करें कि 8 हो जाए, तो 4 का पहाड़ा पढ़ लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 गुना करना पड़ेगा, और 2 को 3 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। इतना क्लियर। यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो मेरे दोस्त यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, 1, ठीक। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम लोग 1/2 को 1/8 के साथ गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट के बाहर है और यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर 1/2 1/8 के साथ गुना में है, ठीक। तो चलिए बाकी 1/2 को यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे,
प्लस तो प्लस, 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। नेक्स्ट 3/4 है तो 3/4 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 को 1 के साथ गुना करने से 1 ही होगा, 2 को 8 के साथ गुना करने से हो जाएगा 16। अब यहाँ पर हम लोग कर्ली ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले हम लोग 1/2 है तो 1/2 लिख लेंगे, फिर से 1/2 है तो 1/2, और यहाँ पर है कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद बिग ब्रैकेट। 4 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16 ही होगा। इस 4 में कितना गुना करें कि 16 हो जाए? तो 4 का पहाड़ा पढ़ लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, मतलब 4 गुना करना पड़ेगा। और 4 को फिर हम लोग इस 3 से गुना करेंगे तो 12। 16 है, कितना गुना करना पड़ेगा कि 16 हो जाए? तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 12 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा 11 हो जाएगा। नेक्स्ट 1/2 को 11/16 के साथ गुना करेंगे। तो पहले तो हम लोग 1/2 के नीचे 1/2 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, 1 को 11 के साथ गुना करेंगे तो 11 होगा, 2 को 16 के साथ गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 और 32 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 और 32 का एलसीएम 32 ही होगा, ठीक है। 2 है, इस 2 में हम लोग कितना गुना करें कि 32 हो जाए? तो 16 गुना करना पड़ेगा, 16 को 1 के साथ फिर से, तो 16 एकम 16 ही होगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 32 है, कितना इस 32 में हम लोग कितना गुना करें कि 32 हो जाए? 1, और 1 को 11 के साथ गुना करेंगे तो 11 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 16 और 11 हो जाएगा 27, और नीचे है 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना? 27/32।